पंचकुला पहुंचने वाले हैं गुरमीत राम रहीम। अब से कुछ देर में वो पंचकुला पहुंचेंगे और जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंचकुला पहुंचने के बाद वो सेक्टर 23 स्थित नाम चर्चा घर जाएंगे। ये नाम चर्चा घर डेरा से जुड़ी हुई जगह है जहां पर गुरमीत राम रहीम पहुंचेंगे पंचकुला पहुंचने के बाद। इस पर और जानकारी के लिए अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, वो पहले अंबाला से निकल चुके हैं। पहले वो जाएंगे नाम चर्चा घर सेक्टर 23 में और उसके बाद वो कोर्ट परिसर पहुंचेंगे। 2 बजे के बाद जो है पूरी कार्रवाई शुरू की जाएगी, ऐसा उनके करीबियों ने बताया। जो साथ में इनके ट्रेवल कर रहे हैं हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन से जुड़े हुए हैं। काफी जो व्यूअर्स है वो भी पीछे उनके गाड़ियों पर चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि अंबाला से निकल चुके हैं और पहले 23 सेक्टर नाम चर्चा घर जाएंगे और उसके बाद जो है वो कोर्ट परिसर में पहुंचेंगे। जी ठीक है अमित, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन नजर बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे हम जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पंचकुला अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं गुरमीत राम रहीम और फिर नाम चर्चा कर जाएंगे सेक्टर 23 में। इस वक्त 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर सिरसा की है जहां पर डेरा है। डेरा से उनका काफिला निकला था और उसके बाद फतेहाबाद, कैथल, उकलाना और नरवाना की ये तस्वीरें हैं जहां से होते हुए उनका काफिला अब से कुछ देर में पंचकुला पहुंचने वाला है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 700 से 800 गाड़ियां हैं इनके पूरे काफिले में, जो कि सुबह तकरीबन 9:05 पर डेरा से निकला था सिरसा से एक काफिला। उसके बाद फतेहाबाद की तस्वीर है जहां पर तेज रफ्तार काफिला आगे बढ़ा और फिर रास्ते में जो जगह थी अलग अलग वहां से होता हुआ अब से कुछ देर में ये पंचकुला पहुंचने वाला है गुरमीत राम रहीम का ये काफिला। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज फैसला आने वाला है गुरमीत राम रहीम की। और ये इस वक्त की ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये काफिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरमीत राम रहीम अंबाला से निकल चुके हैं और जैसा कि अभी अमित भारद्वाज ने भी बताया था कि अंबाला से अब वो सीधा पंचकुला पहुंचेंगे और पंचकुला में नाम चर्चा घर में जाएंगे। लेकिन रास्ते में इस तरह से तस्वीरें लगातार रास्ते में कई जगह देखने को मिली हैं। जहां जहां रास्ते में गुजरे हैं गुरमीत राम रहीम वहां उनके समर्थकों का हुजूम देखने को मिला है। हालांकि सिक्योरिटी बेहद टाइट रखी गई है, बहुत कड़ी सुरक्षा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सेना के जवान, पुलिस, सीआरपीएफ, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं। और ये गाड़ियां बाबा राम रहीम के काफिले की गाड़ियां हैं। पूरे रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में समर्थक उनके नजर आए और इस वक्त ये काफिला रुका हुआ है। गुरमीत राम रहीम का काफिला रुका हुआ है। समर्थक हैं बड़ी संख्या में, उन्होंने इस काफिले को रोक लिया। ये पंचकुला के पास की तस्वीर है। यहां से काफिला सीधा पंचकुला पहुंचेगा, लेकिन पंचकुला से कुछ पहले बड़ी संख्या में डेरा जो समर्थक हैं वो मौजूद थे और जैसे ही ये काफिला यहां पर पहुंचा डेरा समर्थकों ने इस काफिले को रोक लिया। बहुत लंबा चौड़ा ये काफिला है जिसमें पुलिस एस्कॉर्ट है, ब्लैक कैट कमांडोज हैं और बड़ी गाड़ियां हैं और इन्हीं में गुरमीत राम रहीम सवार हैं जो कि अब से कुछ देर में पंचकुला पहुंचने वाले हैं। डेरा समर्थकों ने जैसे ही काफिले को देखा वो रोड पर आ गए। काफिले को कुछ देर तक के लिए रोक लिया गया। पूरी पुलिस सिक्योरिटी में, ब्लैक कैट कमांडोज की सिक्योरिटी में ये काफिला सुबह सिरसा से निकला था और अब से कुछ देर में पंचकुला पहुंचने वाला है ये काफिला। पूरे रास्ते में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और जैसे जैसे पंचकुला पास आता जाएगा वहां पर सिक्योरिटी और टाइट होती जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि सिक्योरिटी बहुत टाइट हो, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। और ये भी कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से अगर फैसला आने के बाद किसी तरह की कोई हिंसा होती है तो फिर हथियार चलाने से भी संकोच न करें फोर्सेस, न करें अधिकारी। ये देखिए बेहद टाइट सिक्योरिटी पूरे रास्ते में और पूरी तरह से मुस्तैद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो डेरा समर्थक है, गुरमीत राम रहीम के समर्थक है, वो भी रास्ते में नजर आ रहे हैं इस वक्त इन तस्वीरों में। फैसले से पहले पंचकुला किले में तब्दील हो गया है। जमीन से आसमान तक कैसे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजत राकेश। सड़क से लेके आसमान तक, जी हां, आसमान में भी आपको हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ेगा। या ये वही हेलीकॉप्टर है जो लगातार नजर बनाया हुआ है चंडीगढ़ पंचकुला के ऊपर कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको बाद में अफसोस किया जाए। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था। ये आप देख सकते हैं दूसरा हेलीकॉप्टर है। जी हां, जमीन से लेके आसमान तक से नजर बनाई जा रही है कि हरियाणा और पंजाब के किसी भी स्थल पर कुछ भी ऐसा ना हो जिसके बारे में लोगों को बाद में अफसोस करना पड़े। पीछे आप जहां तक देखेंगे, जिस रोड पे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेना की टुकड़ी आपको दिखाई पड़ेगी, हरियाणा पुलिस की टुकड़ी दिखाई पड़ेगी। बंद बंद और बंद, जी हां, हर चौराहा इसी तरीके से बंद है। तो ये कहा जाए कि एक आदमी की वजह से पूरा सिस्टम उसके आगे बैठ गया है। वो आदमी
जो शायद एक डांसर भी है, शायद एक एक्टर भी है, शायद एक खुद का आप कह सकते हैं अपने आप को ह्यूमन गॉड भी कहता हो, बाबा राम रहीम। 2002 का मामला है, लेकिन आज इसी चौराहे से ये रोड अंदर जा रही है जो सीधे सीबीआई कोर्ट की तरफ जाती है और यहीं से फैसला होगा कि अगर वो 500 गाड़ी से आ रहे हैं तो क्या उसी 500 गाड़ी से वापस जाएंगे। जी हाँ, सब कुछ है इस पिक्चर में, एक क्लाइमेक्स की तरह हो रहा है। समर्थक भी है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, पुलिस भी है, बॉर्डर की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी लगी है और सामने ये वायर भी लगा है। अमूमन ये वायर आपको बॉर्डर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये वायर लगाया गया है पंचकुला सीबीआई कोर्ट की तरफ जो रोड जा रही है। तो क्या ये सोचा जाए कि एक आदमी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है शायद हमारे लिए, प्रशासन के लिए, कि उसके आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। आम आदमी इस वक्त अपने घर में बैठा है, हवा में हेलीकॉप्टर चल रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस व्यक्ति में जिसके कारण दो प्रदेशों की सरकार सो नहीं पा रही है, या कहा जाए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। लगातार आपको गाड़ियां जो है वो पुलिस की, आर्मी की, बीएसएफ की दिखाई पड़ती रहेगी। तो क्या ये माना जाए कि एक आदमी ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है? 300 गाड़ियों के साथ चलने का संदेश क्या है? बाबा के समर्थक यहां तक कैसे पहुंचे और पिछले 48 घंटे में जो बयान वो दे रहे हैं, क्या इस साबित करते हैं कि हमारा शासन और प्रशासन इतना खोखला हो गया है कि एक व्यक्ति को सजा सुनाने से पहले इतना आदर दिया जा रहा है कि आम आदमी उसके चक्कर में परेशान है। तो ये वायर है, सिक्योरिटी है, हवा से लेके आपने देखा जमीन तक चाक चौबस है। बाबा आने वाले हैं, इंतजार है और पिक्चर का क्लाइमेक्स 2:30 बजे के बाद देखने को मिलेगा। बाबा छूटते हैं या नहीं, सबसे पहले देखिए इंडिया न्यूज पर। कैमरामैन अमित, इसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल मौजूदा प्रदेश के हालात, जो पंजाब में हालात बने हो जिसके कारण पब्लिक तो घर में है, पब्लिक को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज के लिए, लेकिन पंजाब की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। पूरी तरीके से चाहे वो रेल यातायात की बात करें या फिर सड़क रूट की बात करें, जो वीरान पड़ी सड़कें हैं वहां पर अब गाड़ियां नहीं बल्कि काफिला जो है वो भी नहीं दिख रहा। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस, पंजाब पुलिस और ब्लैक कैट कमांडोज देखेंगे। आपको तस्वीरें दिखाना जा रहे हैं बठिंडा की। फैसले का सबको इंतजार है कि अब किसी भी समय बाबा को कोर्ट में पेश होना है, इसलिए सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लगातार जो बटालियन है सीआरपीएफ की, एसएसपी की, बीएसएफ की, उसको बुलाया जा रहा है। यहाँ पे हलचल तेज हो गई है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक संभावित रास्ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। पीछे आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पुलिस फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लगातार जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का काफिला जो है वो इस लाइन पर है। यही वो रास्ता है जो सीबीआई कोर्ट की तरफ जाता है और लगभग 10 टुकड़ियां और सीआरपीएफ की यहाँ आ चुकी हैं। बाबा का काफिला आ चुका है। महज 2 गाड़ियों की परमिशन है जिसके जरिए वो सीबीआई कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन कहना यही होगा कि जितनी भी काफिले की गाड़ियां हैं उन सबको रोका जाएगा, बाहर ही रोका जाएगा। अंदर और अतिरिक्त बल बुलाया गया, यानी आप कह सकते हैं कि अब किसी भी समय बाबा को कोर्ट में पेश होना है, इसलिए सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पंचकुला। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर आज बाबा का क्या होगा, लेकिन जरा उनकी भी सोचिए जो 3 दिन से लगातार तैनात हैं इस बात के लिए कि पंजाब और हरियाणा में जो कानून की व्यवस्था है वो न बिगड़े। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं नौजवान हैं, जो जवान हैं वो लगातार खड़े हुए हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, एसएसपी है। 2 गाड़ियां बीएसएफ की टुकड़ी जो है वो अंदर जा चुकी है सीबीआई कोर्ट की तरफ। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, लगातार हिदायत भी दी जा रही है सीनियर्स द्वारा। लगातार जो पुलिस है, एसएसपी है, पैरामिलिट्री है, उनके बीच में भी लगातार मीटिंग्स हो रही है कि कैसे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाए, कैसे बाबा समर्थकों को यहाँ पे आने से रोका जाए। लगातार इस पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो दोनों के अधिकारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सब लोग देखिए अलर्ट पे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में लाठी भी है, ऊपर हेलमेट भी है और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी है। जी हाँ, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि बाबा राम रहीम निकल चुके हैं, आ रहे हैं सीबीआई कोर्ट की तरफ। कुछ गलत ना हो, अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है तो कैसे रोका जाएगा उनके समर्थकों को, क्योंकि कल से ही समर्थक कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, बाबा को जेल नहीं जाने दे सकते हैं। 15 साल पुराना मामला है। अगर बाबा जेल जाते हैं तो क्या इन लोगों का उपयोग आगे आने पड़ेगा? जी हाँ, बड़ा सवाल यही है कि बाबा का क्या होगा, इतना प्रशासन परेशान क्यों है? 2 दिन से ऐसा क्या हो गया है कि आखिर रात भर पुलिस रुकी हुई है, आम जनता को रोका जा रहा है। बाबा 500 की गाड़ी के काफिले के साथ निकले हैं, लेकिन पुलिस भी यहाँ तैयार है, जमीन से लेके आसमान तक नजर बनाए हुए है और बस डर इस बात का है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। कोर्ट ने कहा था, पुलिस को भी लताड़ लगाई थी कि आखिर आप क्या कर रहे थे, समर्थक अंदर कैसे आए, लेकिन
पुलिस उसके बाद चाक चौबंद हुई, यहां से समर्थकों को बाहर निकाला गया। लेकिन अभी भी कहना गलत नहीं होगा कि समर्थक अभी भी हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो बीएसएफ की टुकड़ी है, ये बीएसएफ की टुकड़ी आ रही है। इसकी जरूरत वहां बॉर्डर पे पड़ती है, लेकिन बीएसएफ की टुकड़ी आप देख सकते हैं, 2 टुकड़ियां अंदर भी गई हैं बस में बैठ के, और ये बाहर आ रही है। बीएसएफ है, एसएसबी है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है। जरा आप समझ लीजिए कि यहाँ माहौल कितना टेंस है। जी हाँ, पंचकुला सीबीआई कोर्ट के आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कमांडोज भी हैं, पुलिस भी है, सब कुछ है। लेकिन इंतजार सिर्फ है कि बाबा आए, उनके ऊपर वर्डिक्ट आए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी रहे। सलाम है इन पुलिस वालों को जो पिछले 4 दिन से खड़े हुए हैं हिफाजत के लिए। कैमरामैन अमित के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, पंचकुला। साध्वी यौन शोषण मामले के फैसले के मद्देनजर अगर हम बात करें तो बाबा राम रहीम का जो आवास है उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बाबा के जो समर्थक हैं उनके द्वारा जो है बाबा के जो निवास के तमाम जो जितने भी गेट हैं, जितने भी रास्ते हैं, वहां पर लाठी डंडे लेकर के बाबा के समर्थक खड़े हो गए हैं। हालांकि डेरे में बात की जाए तो बाबा के तमाम समर्थक पिछले 3 दिनों से आए थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग ना हो जो बाहर के। ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो बाबा का निवास है उसके तमाम गेटों के बाहर जो बाबा के समर्थक हैं वो लाठी डंडे लेकर के खड़े हैं। बाबा की अपनी पर्सनल जो सिक्योरिटी है, बाबा की जो अपनी फोर्स है, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ जो बाबा का निवास के घर की ओर आने वाला जो गेट है वहां पर बाबा के समर्थक काफी संख्या में अगर बात करें तो लाठी डंडे लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर अगर बात करें तो फैसला आना, तमाम लोगों को इंतजार है फैसले का। इनको उम्मीद है जो फैसला है वो बाबा के पक्ष का आएगा, अन्यथा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि फैसला बाबा के खिलाफ सुनाएगा तो तमाम महिलाएं जो हैं उसका जवाब देंगे। जो लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तमाम जो लोग हैं बाबा के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर बाबा के समर्थन के लिए और क्या बाबा के अब तक कोई दर्शन आपको हुए? देख सकते हैं कि हालांकि महिलाएं जो तमाम जो है कहीं ना कहीं अब बोलने में भी इस मामले में जो है मीडिया के सामने बात रखने से भी चाह रहे हैं, क्योंकि फैसले की अब घड़ी नजदीक है। लोगों में रोष ज्यादा है। इसी रोष को लेकर के आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ महिलाएं हैं वहीं आगे जो पुरुष हैं, तमाम जो लोग हैं वो लाठी डंडे लेकर के सड़कों पर है इस बात को लेकर के। हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है, तमाम जो वाहन है जो यहाँ पर आ रहे हैं कड़ी चेकिंग के बाद उन्हें आना दिया जा रहा है। कोई भी लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर किसी को नहीं आना दिया जा रहा। उसके बावजूद लोगों यहाँ पर जो है अपने हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद है। इंतजार है लोगों को फैसले का कि फैसला आएगा। इनको उम्मीद है कि फैसला बाबा के पक्ष में आएगा। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जो राज्य हैं वहां से बाबा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब बाबा सुबह यहाँ से निकले तो तमाम जो लोग हैं उनके दर्शन नहीं कर सके। रास्ते में कई जगह देखा गया, जब बाबा पंचकुला जा रहे थे तो कई जगहों पर देखा भी गया कि उनके समर्थकों ने रास्ता रोकने का प्रयास करा। आखिरकार कई जगहों पर गाड़ी रुकी, जिस तरीके से कैथल में भी तस्वीरें सामने आई। और यही नजारे यहाँ पर है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा के समर्थक हैं और इन्हें केवल इंतजार था इस पूरे मामले के फैसले को लेकर के, रोष है इस मामले को लेकर के। यही कारण है कि सिरसा में अधिकतर जगहों पर तस्वीरें कुछ इस तरीके के नजर आए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो कई जगह सर की तस्वीरें देखने को मिली जब बाबा के समर्थक रास्ते में लाठी डंडे लेकर खड़े हुए नजर आए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी से भी ज्यादा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।